बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के दानापुर नामक एक सुंदर गांव में एक मजदूर रहा करता था। नाम था श्याम। श्याम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को थका हारा अपने छोटे से घर लौटता। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 प्यारे बच्चे बंटी और पिंकी थे। श्याम सुबह उठकर, सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज जरा देर हो गई है। बंटी और पिंकी को स्कूल तुम छोड़ आना। हाँ, छोड़ आऊंगी। लेकिन दोनों बच्चे कह रहे थे कि स्कूल में आज फिर से फीस मांगी गई है। तो आप सेठ कपूरचंद से मजदूरी बढ़वाने की बात क्यों नहीं करते? रोज का खर्च बढ़ता जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई, सब्जी भाजी कुछ भी सस्ता नहीं रहा। अरे, मैं कहाँ से लाऊं? जितनी मजदूरी मिलती है उसी से तो जैसे तैसे घर चलता है। ठीक है, आज ही कहूंगा उनसे। श्याम अपने औजार उठाकर निकल जाता है। काम पर पहुंचकर श्याम अपने साथी मजदूरों के साथ बात करता है। भाई श्याम, आज तो पगार का दिन है। देख लेना, सेठ कपूरचंद जरूर कोई बहाना बनाएगा। पिछले महीने मेरी आधी मजदूरी काट ली थी। बोला कि ब्याज बढ़ गया है। हाँ मदन, वही तो डर है। बच्चों की फीस भरनी है इस बार। काम के बाद सब मजदूर सेठ कपूरचंद के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब हमारी मजदूरी दे दीजिए। अरे, अभी पैसे नहीं हैं। आम का माल गोदाम में पड़ा है, बिका नहीं। 2 दिन में मिल जाएगा। सेठ जी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कोई और काम तो आता नहीं, आपसे उम्मीद थी। कहाँ ना 2 दिन में मिल जाएगा। अब ज्यादा ना बोलो। बीत जाते हैं, सब फिर से मजदूरी लेने जाते हैं। ये लो 2000 रुपए। पर सेठ जी, मैंने तो 3000 का काम किया है। हाँ, पर तू दोपहर में 1 घंटा आराम करता था, उसी की कटौती है। अब शाम की बारी आती है। ये लो 2000। इस बार आम की कीमत कम है, इसलिए पगार भी कम। मैंने न छुट्टी ली न आराम, फिर भी पूरे पैसे क्यों नहीं? लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारा श्याम घर लौटता है। बस 2000, इसमें तो बच्चों की फीस ही निकल जाएगी। घर कैसे चलेगा? मैं सोच रहा हूँ सेठ के यहाँ के अलावा कहीं और भी मजदूरी करूं। अगले दिन श्याम काम की तलाश में निकलता है। कई दुकानों पर जाता है, पर कोई काम नहीं मिलता। तभी अचानक बहुत सारे नील गायों का झुंड श्याम की ओर दौड़ता है। भागते भागते श्याम एक पुराने पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसे पेड़ की जड़ में एक टोकरी दिखाई देती है। अरे, ये कैसी टोकरी है? जैसे ही वो टोकरी को छूता है, एक आवाज आई। रुको, इसे मत छुओ। एक रहस्यमयी जिन प्रकट होता है। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ, पर तुम डरो मत श्याम। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए तुम इस जादुई टोकरी को छू पाए। जादुई टोकरी? हाँ, ये वही टोकरी है जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकती है। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वही बार बार निकलेगी, लेकिन अगर लालच में आकर कुछ गलत डाला तो नुकसान उठाओगे। श्याम घर लौटता है। सुमन, देखो मैं क्या लाया हूँ। बस एक टोकरी? ये कोई मामूली टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। तो हमें इसमें वो चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, और मुझे याद आया, मैं जो कल आम लाया था और तुम्हें दिया था। हाँ, है वो आम। श्याम आम को टोकरी में डालता है और देखते ही देखते टोकरी में कई आम भर जाते हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। अब इनसे व्यापार शुरू करेंगे और बच्चों की फीस भी भर पाएंगे। अगले दिन श्याम आम को लेकर बाजार जाता है और अच्छे दामों में बेच देता है। श्याम घर लौटकर, सुमन, ये देखो, इतने सारे पैसे। अब हमें सेठ कपूरचंद के पास जाने की जरूरत नहीं। नहीं सुमन, मैं तो बस उन बाकी मजदूरों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वे भी बहुत परेशान हैं। अगर मेरा भला हो सकता है तो उनका क्यों नहीं? श्याम सब मजदूरों को इकट्ठा करता है और टोकरी की बात बताता है। सब मिलकर मेहनत से काम करते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। दानापुर गांव में
अब किसी को सेठ कपूर चंद की गुलामी नहीं करनी पड़ती।